अब स्टूडेंट्स हमें क्या देखना चाहिए, ब्रेन के ये सारे पार्ट हैं, तो हर पार्ट कोई अलग काम करता होगा, उसका अलग फंक्शन होगा। तो वही एजेंडा देखना है इस वीडियो में। सेरेब्रम का क्या फंक्शन है, मिड ब्रेन का क्या फंक्शन है, हिंड ब्रेन का क्या फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फोर ब्रेन स्टूडेंट्स, हम लोग फोर ब्रेन को देखेंगे। क्या स्टूडेंट्स, फोर ब्रेन, जिसको हमने देखा कि जिसे फोर ब्रेन को सेरेब्रम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, सेरेब्रम भी बोला जाता है। स्पेलिंग पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये CE होगा यहां। और ये जो पोर्शन है देखो स्टूडेंट्स, ये जो येलो कलर का जितने भी पोर्शन है दैट इज फॉर ब्रेन। स्टूडेंट्स आपको बताया हूं कि ये जो फोर ब्रेन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन माना जा सकता है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में ब्रेन का बहुत सारा काम इसी पोर्शन से होता है। ब्रेन का ये काम है, वो काम है, इसी पार्ट से होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे इंटेलिजेंस हो गया, मेमोरी हो गया, सेंसेशन हो गया, मूवमेंट वगैरह हो गया, फीलिंग हो गई, ये सारे चीज़ें जो है इसी पार्ट से, यानी इसी पार्ट से कंट्रोल होता है। यही फोर ब्रेन कंट्रोल करता है ये सारे काम को। समझ रहे स्टूडेंट्स, जैसे कोई मैथ की प्रॉब्लम है, मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है, आपको सोचना है उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप ब्रेन को किस पार्ट से सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स, यही हिस्सा है, ये जो हिस्सा है फोर ब्रेन का, यही हिस्सा से हम लोग सोचते हैं, फोर ब्रेन के हिस्सा से ही हम लोग सोचते हैं। वहां पर आपको इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। तो ब्रेन का ये हिस्सा यूज हो रहा होगा। आपको कोई चीज याद नहीं आ रही है, दिमाग पर जोर डाल रहे हैं उसको याद करने के लिए, तो ब्रेन का ये हिस्सा यूज कर रहे हैं। मेमोरी जो होती है ब्रेन का इसी हिस्सा में होती है। ठीक है, सेंसेशन, आपने किसी चीज को टच किया, आपको कोल्ड फील हुआ, गर्म फील हुआ, तो ये फीलिंग कहां आई, इसी हिस्से में, इस पार्ट से आई। वो सेंसेशन इसी पार्ट में आई। आपने कुछ सुना, आपने कुछ देखा, उसका जो मैसेज होता है ब्रेन के इसी पार्ट में आता है। आपने कुछ खाया होगा तो उसका टेस्ट अच्छा लगा, तो उसका फीलिंग इसी पार्ट में होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, मूवमेंट जो होती है हमारे बॉडी में, आप हाथ हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, मुंडी हिला रहे हैं,
ठीक है। ये सारे चीज कहाँ पर सोच कर करते हैं? इसी पार्ट पे करते हैं स्टूडेंट्स, सेरेब्रम या फोरब्रेन। हमारा जो फीलिंग होती है, हैप्पीनेस, सैडनेस, जीलस, ये सारी जो फीलिंग होती है ये सब कहाँ पर ओरिजिनेट होती है? तो ब्रेन के इसी पार्ट पर, फोरब्रेन में होती है स्टूडेंट्स। ये ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पर सबसे ज़्यादा चीज़ें होती है। डे टू डे लाइफ में जो काम होते हैं वो सारे यहीं पर होते हैं। हम ऐसे भी बोल सकते हैं जो वॉलंटरी स्टूडेंट्स, वॉलंटरी एक्शन जो होते हैं यहीं से कंट्रोल होते हैं। जो हम सोच समझ कर करते हैं वो यहीं से कंट्रोल करते हैं। तो सोच समझ कर वॉलंटरी एक्शन करते हैं, इसी पार्ट का यूज कर रहे होते हैं जब हम सोच रहे होते हैं कोई भी चीजों को। हर वॉलंटरी एक्शन यहीं से कंट्रोल होता है स्टूडेंट्स। हमारा जो सेंस ऑर्गन है वो यहीं पर इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं। आई जो सेंस ऑर्गन है, टंग जो सेंस ऑर्गन है, स्किन, नोज, ईयर्स, ये सारे सेंस ऑर्गन के इंफॉर्मेशन यहीं पर पहुंचता है। समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स कि पहले भी सेंसेशन की बात की थी, ठीक है। सेंसेशन की बात हमने पहले भी की थी, समझ रहे। हमारे दिमाग में जो आइडिया आते हैं, थॉट आते हैं, अरे यार ये काम ऐसे करते हैं, क्या मस्त आइडिया है, वो आइडिया ब्रेन के इसी पार्ट में होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। जब हम ब्रेन को और बहुत डिटेल में पढ़ते हैं तो हम ये सब बातें भी पढ़ेंगे कि ब्रेन में जैसे कि एक सेक्शन होता है स्टूडेंट्स, एक सेक्शन होता है ब्रेन में, एक सेक्शन हो सकता है जो ये सारे कामों में कोई काम करने में एक्सपर्ट हो। कुछ सेक्शन ऐसे होंगे, कुछ सेक्शन ये है, कुछ सेक्शन ये है, कुछ सेक्शन ये है, कुछ सेक्शन ये है, कुछ सेक्शन ये है। और ब्रेन में जैसे कि बहुत सारे सेक्शन हो सकते हैं, तो जो ये सारे कामों में कोई काम एक्सपर्ट करने में हो, ठीक है। काफी बड़ा सा पार्ट है, आप देख सकते हो। इसमें भी फर्दर सेक्शन होते हैं। ये बड़ा सा पार्ट में फर्दर भी सेक्शन होते हैं। जैसे कोई एक सेक्शन होगा, मान लो ये सेक्शन होगा जो कि टेस्ट को, कोई चीज आप खा रहे हो तो कैसा टेस्ट आ रहा है वो पता करने में एक्सपर्ट होगा, ये सेक्शन। कोई एक सेक्शन होगा ये जो कि सुन रहे हो तो क्या सुन रहे हो उसको एनालाइज करने में एक्सपर्ट होगा, ये सेक्शन। कोई एक सेक्शन होगा जो देख रहे हो एग्जैक्टली उसको एनालाइज करने में एक्सपर्ट होगा। कोई एक सेक्शन होगा जहां पर मेमोरी होगी, जो आपका पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस वो स्टोर होते होंगे, वो सेक्शन ये होंगे। कोई एक सेक्शन होगा जो आपका इंटेलिजेंस का रिस्पॉन्सिबल है। कोई एक सेक्शन होगा जो आपको हैप्पी बनाता है। कोई एक सेक्शन होगा जो आपको सैड बनाता है। जो बहुत सारे काम कर रहे हैं, ये सेरेब्रम बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो ये सेरेब्रम का भी बहुत सारा पार्ट होता है और हर पार्ट का एक काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसे लिख भी सकते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेरेब्रम या फोरब्रेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट चॉइस। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा फोरब्रेन कि क्या करता है फोरब्रेन। अब स्टूडेंट बात करते हैं मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन जो है ये वाला रीजन है। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमने देखा था मिड ब्रेन का मेजर काम होता है स्टूडेंट्स सेरेबेलम। क्या स्टूडेंट्स, सेरेबेलम। देखिए स्टूडेंट ध्यान, आपको स्पेलिंग पर ध्यान देना चाहिए आपको। सेरेबेलम, BELLUM, बेलम। स्टूडेंट्स मिड ब्रेन का मेजर काम होता है सेरेबेलम रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करना। सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस आर कंट्रोल। ठीक है स्टूडेंट, मैंने बताया था ना कि सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस क्या होता है। सेरेब्रल क्या होते हैं, वो मिड ब्रेन से कंट्रोल होते हैं। कहाँ से होते हैं स्टूडेंट, मिड ब्रेन से कंट्रोल होते हैं। ये जो पार्ट है ब्रेन का वो सोचने का काम, ये जो पार्ट है ब्रेन का वो सोचने का काम नहीं करता है, वो सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। जैसे नेक, हेड के डिफरेंट पार्ट जो होते हैं, इनमें जो रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है, तो वो रिफ्लेक्सेस है। जनरली सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस होते हैं और वो यही कंट्रोल करते हैं। ये जो रिफ्लेक्सेस होते हैं नेक और हेड में जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो मिड ब्रेन ही कंट्रोल होते हैं, यानी मिड ब्रेन ही कंट्रोल करते हैं। जैसे कि देखो एग्जाम्पल ऑफ ब्लिंकिंग ऑफ आई, जब आंख को झपकते हैं, ब्लिंकिंग करते हैं, तो वो कंट्रोल कौन करता है, मिड ब्रेन। चेंज इन साइज ऑफ पुपिल, आंख का पुपिल का साइज बड़ा होना छोटा होना, उसको कंट्रोल कौन करते हैं, मिड ब्रेन ही करते हैं। और स्टूडेंट्स मूवमेंट ऑफ हेड, मूवमेंट ऑफ हेड, अगर हेड को आप मूव करते हो तो उसको कंट्रोल कौन करता है, मिड ब्रेन। जैसे मान लो किसी ने स्टोन फेंका तो आपने अपना हेड जल्दी से हटाया, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है, तो सेरेब्रल रिफ्लेक्स है। ठीक है, वो मिड ब्रेन से कंट्रोल होता है। तो हमने देखा था कि स्पाइनल रिफ्लेक्सेस जो होता है स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होता है, बट सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस जो होते हैं जो मिड ब्रेन से कंट्रोल होता है। आप समझ रहे होंगे, कोई खास बात नहीं है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स बारी है हिंड ब्रेन की। स्टूडेंट्स अब बारी है हिंड ब्रेन की। अब जो हिंड ब्रेन होता है बाकी के जितने भी इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करता है। जैसे कि हार्टबीट का चलना, लंग्स का काम करना, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करना, इन सब को मैनेज करता है इन सब को मैनेज करता है स्टूडेंट्स हिंड ब्रेन। मैंने इनवॉलंटरी एक्शन क्या होता है हमने देखा है, उन सभी को इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल हिंड ब्रेन करता है। ये हिंड ब्रेन तो हमने देखा था कि हिंड ब्रेन का भी 3 पोर्शन होता है। मैंने बताया था ना 3 पोर्शन होता है। ये सारे पोर्शन को एक एक करके भी देख लेते हैं। जैसे कि पोन्स, स्टूडेंट्स पोन्स कहां पर होता है, ये है पोन्स। देखो स्टूडेंट्स ये मैंने बताया था, ये क्या होते हैं,
पोन्स, याद करो स्टूडेंट, मैंने बताया था ये जो पोर्शन है वो पोन्स है। पोन्स क्या करता है? रेगुलेट रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब ब्रीदिंग। ये क्या करता है? रेगुलेट्स करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, मतलब ब्रीदिंग, जो ब्रीदिंग का फेनोमेना होता है या रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो एक इनवॉल्यूंटरी एक्शन है। हम डिसाइड नहीं करते हैं कि हमारा लंग्स कैसे काम करने वाला है, ठीक है। तो हमने देखा था कि इनवॉल्यूंटरी एक्शन भी ब्रेन से कंट्रोल होता है। जो पोन्स होता है, ये जो पोन्स होता है वो कंट्रोल करता है इनवॉल्यूंटरी एक्शन को। रेस्पिरेटरी सिस्टम को यहां पर भी, तो स्टूडेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम को यहां पर भी सोचने का काम नहीं होता है, ठीक है। सोचने का काम तो वहां होता है, फोरब्रेन में होता है। ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर जो ब्रेन है डिसीजन लेता है, वो हमें फील नहीं होता है। ये जो ब्रेन है, पोन्स वाला ये जो पोर्शन है ब्रेन का, ये डिसीजन लेता है, वो हमें फील नहीं होता है। फिर बात करते हैं इसकी, दिस इज सेरेबेलम। स्टूडेंट, सेरेबेलम में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टूडेंट। ये जो है पोस्चर को रेगुलेट करता है। हमारे पोस्चर, बैलेंस, मोशन, इन सब को रेगुलेट कौन करता है? सेरेबेलम। तो बताओ स्टूडेंट, सेरेबेलम पोर्शन कौन है? ये वाला मैंने बताया था ना, सेरेबेलम पोर्शन ये है। जैसे स्टूडेंट्स आप देखो, जब आप साइकिल चला रहे होते हो तो हमारा ब्रेन हमारे बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है ताकि हम सही पोस्चर को, साइकिल को बैलेंस कर सकें। यहां पर सेरेब्रम हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है स्टूडेंट। ये जो सेरेब्रम है हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है या कर रहा होता है। उसने स्टूडेंट्स ये सेरेब्रम कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स आप डांस कर रहे हो, जैसे कि साइकिलिंग का एग्जांपल आपको दिया, ठीक है। तो डांस में डिफरेंट पोस्चर बनाते हैं अपने बॉडी का और अपने बॉडी को बैलेंस करते हैं। तो उसमें ये सेरेब्रम जो है रोल प्ले करता है। जैसे पिकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट को हमें उठाना है, पिकिंग ऑफ ए ऑब्जेक्ट, उठाना है, तो हमारा हैंड जो है, जैसे कि मान लो कि ये पेंसिल है, इसको हमें उठाना है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट को क्या करना है? उठाना है। तो हमारा हैंड एग्जैक्ट इस पोजीशन में आना पड़ेगा ना, इस पोजीशन में आना पड़ेगा ना, तभी ना इस ऑब्जेक्ट को उठा पाएंगे। पर स्टूडेंट्स अगर हमारा हैंड यहां पहुंच गया तो हम तो इस पेंसिल को उठा नहीं पाएंगे एग्जैक्ट तो नहीं उठा पाएंगे। अगर हमारा हैंड यहां पहुंच गया तो इस पेंसिल को नहीं उठा पाएंगे। यहां पहुंचना चाहिए, पेंसिल का इस जगह पर पहुंचना चाहिए, तभी उठा पाएंगे। तो ये जो पोस्चर बैलेंस है, तो ये कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रम, ठीक है स्टूडेंट्स। सेरेब्रम जो है वो पोस्चर, बैलेंस, मोशन, हमारे बॉडी को उसको कंट्रोल करता है। तो सेरेब्रम का फंक्शन समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। एक और बात
एक और बात बचा हुआ है चीज, एक चीज और बचा हुआ है, वो भी आपको बता देता हूं, दैट इज मेडुला। स्टूडेंट्स क्या बचा हुआ है? मेडुला। मेडुला बहुत सारा काम करता है। जैसे मेडुला डाइजेशन को कंट्रोल करता है। मेडुला कौन पोर्शन है बाबू? ये पोर्शन है और ये वाला, ठीक है। मेडुला बहुत सारा काम करता है। जैसे मेडुला डाइजेशन को कंट्रोल करता है, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, बाकी जितने भी इनवॉल्यूंटरी एक्शन है उनको कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग को भी कंट्रोल करता है। हालांकि ब्रीदिंग में पोन्स को भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, पर मेडुला का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है स्टूडेंट्स, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग को भी कंट्रोल करता है, हार्ट बीट को भी कंट्रोल करता है, डाइजेशन को भी कंट्रोल करता है। इनके अलावा स्नीजिंग जो छींकते हैं, स्नीजिंग है, कफिंग है, वॉमिटिंग है, जो वॉमिटिंग करते हैं, सिक्रेशन ऑफ सलीवा इन माउथ। जब कभी टेस्टी फूड को देखते हैं तो हमारे माउथ में पानी आ जाता है, तो वो कौन कंट्रोल करता है? मेडुला कंट्रोल करता है। इस टाइप की जो चीजें हैं कौन कंट्रोल करता है स्टूडेंट्स? मेडुला कंट्रोल करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि ये तीनों का क्या फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो शुरू से मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूं स्टूडेंट्स। फोरब्रेन जो है वो मेजर काम करता है, जो डे टू डे लाइफ में सोचते हैं, ठीक है, सोचने का, इंटेलिजेंस का, मेमोरी का, फीलिंग का, वो सब फोरब्रेन का, मिड ब्रेन का सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस, मिड ब्रेन का सेरेब्रल, स्टूडेंट स्पेलिंग पर ध्यान दें, सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करना। अब बचा कौन स्टूडेंट? हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट तो है ही स्टूडेंट्स, 3 पार्ट होते हैं। बाकी जो है स्टूडेंट इनवॉल्यूंटरी एक्शन को कंट्रोल कौन करते हैं? हिंड ब्रेन। ठीक है, उसमें भी पैसिफिकली कौन क्या करता है हमने देखा है। पैसिफिकली हमने कौन क्या करता है हमने देखा है। एक बार रिकॉल करें स्टूडेंट्स, पोन्स जो है रिस्पिरेशन को जो सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है। सेरेबेलम जो है बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करता है। मेडुला जो है डाइजेशन, हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, स्नीजिंग, कफिंग, वॉमिटिंग, सिक्रेशन ऑफ सलीवा इन माउथ, स्वेलिंग, इन सारे इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है कौन स्टूडेंट? मेडुला। आई होप बहुत स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ब्रेन का डिफरेंट पार्ट क्या करते हैं।